शिव की पूजा कब से शुरू हुई? कितने पुराने प्रमाण मौजूद हैं हमारे इतिहास में शिव भक्ति के? आज के वीडियो में शिव पूजा के पौराणिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के प्रमाणों की चर्चा करूंगी। क्योंकि सावन का महीना है, हर कोई भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है। यदि आप भी शिव जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम पौराणिक प्रमाणों की चर्चा करते हैं। इतिहास में आगे से पीछे के पन्नों को पलटना शुरू करती हूँ। आगे से पीछे के क्रम में अतीत को पलटने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी ये इतिहास समझ में आने वाला है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के इतिहास से स्टार्ट करती हूँ। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हुए थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। मतलब आज से लगभग 2900 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ के समय भी भगवान शिव की पूजा की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 5160 वर्ष पहले कृष्ण हुए थे। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ, मतलब आज से 7134 वर्ष पहले। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। माथुर ब्राह्मणों के इतिहास के अनुसार श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु का काल 6673 ईसा पूर्व का है, जिनके टाइम पीरियड में जल प्रलय हुई थी। लगभग 9000 वर्ष पहले शिव के अस्तित्व के प्रमाण मौजूद हैं। उनके काल में भी शिव और विष्णु की पूजा होती थी। सम्राट यताति का उल्लेख वेद और पुराणों में मिलता है। अनुमानित रूप से 7200 ईस्वी पूर्व उनका अस्तित्व था। इसका मतलब 9220 वर्ष पूर्व वे हुए थे। उनके काल में भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का प्रचलन था। यताति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में थे। माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु लगभग 9057 ईस्वी पूर्व हुए थे। लगभग 12000 वर्ष पहले उनके काल में भी शिव पूजा होती थी। लगभग 12 से 13000 ईस्वी पूर्व प्रजापति ब्रह्मा के होने की बात कही जाती है। उनके काल में भी शिव की पूजा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। पौराणिक इतिहास में भगवान नील वाराह के अवतार का काल लगभग 16000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, मतलब 18000 वर्ष पहले। हिंदू धर्म की पुनः स्थापना वाराह कल्प से ही मानी जाती है, जो कि 13800 विक्रम संवत पूर्व प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, अब ये तो हुए पौराणिक प्रमाणों की बात कर लिया। अब करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों की बात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो शिव पूजा के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिंधु घाटी के नंदी और शिवलिंग का पाया जाना इसका ठोस प्रमाण है। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के नए शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया, असीरिया, मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है, सुमेरिया, बेबीलोन और रोमन सभ्यता में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आयरलैंड के तारा हिल में स्थित एक लंबा अंडाकार रहस्यमय पत्थर रखा हुआ है, जो शिवलिंग की तरह ही है। इसे भाग्यशाली पत्थर कहा जाता है। कहते हैं कि मक्का का संग ए अस्वद भी एक शिवलिंग ही है, जो बहुत ही प्राचीन है।
कुछ समय पहले सदगुरु जग्गी वासुदेव तुर्की गए हुए थे। वहां उन्होंने एक रूमी के मकबरे के बाहर गार्डन में एक अजीब तरह का गोल पत्थर देखा। बाद में उन्होंने उसकी खोज की, जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह 4700 वर्ष पुराना शिवलिंग है। इस्लाम से पहले मध्य एशिया का मुख्य धर्म पीगन था। मान्यता अनुसार यह धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा ही थी जिसमें शिव पूजा प्रमुख होती थी। ईरान को प्राचीन काल में पारस्य देश कहा जाता था। इसके निवासी अत्रि कुल के माने जाते हैं। अत्रि ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे जिनके एक पुत्र का नाम दत्तात्रेय है। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस चले गए थे जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। वेदों के रचना काल की जो शुरुआत है वो 4500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। वेदों को लिखित रूप से माने तो आज से 6520 वर्ष पुराने वेद ही हैं। इससे पहले हजारों वर्ष पहले वेद वाचिक परंपरा में ही रहे, मतलब लिखित रूप से नहीं थे। यानी कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को वेद जो है कंठस्थ कराकर वेदों के ज्ञान को जिंदा बनाए रखती थी। वेदों में भगवान शिव का उल्लेख मिलता है। अंत में भगवान शिव को आदिदेव, आदिनाथ और आदि योगी कहा जाता है। आदि का अर्थ सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम है। शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, ऐसा माना जाता है, जिनके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं शिव के इन शिष्यों ने लगभग 40,000 वर्ष पूर्व ओम नमः शिवाय मंत्र तैयार किया था। 8वीं शताब्दी के पहले जन्मे आदि शंकराचार्य ने शैव संप्रदाय, शैव मत और शैव साहित्य का विस्तार किया। उन्होंने 10 नामी 7 शैव अखाड़ों की स्थापना भी की जो शिव के उपासक थे। शिव के अंश दत्तात्रेय को गुरु मानते थे। शंकराचार्य स्वयं शिव के अवतार के रूप में स्थापित हुए। उन्हीं के काल में केदारनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व तेजी से बढ़ा। शंकराचार्य के साथ ही 7वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में शिव भक्ति और शैव पंथ की लहर बढ़ गई। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शिव पूजा का चलन बढ़ा। कर्नाटक का लिंगायत समुदाय जैसे कई शैव समुदाय बने। 9वीं शताब्दी में कश्मीर भी शैव प्रमुख क्षेत्र हो गया था। पश्चिम बंगाल भी 7वीं शताब्दी में कपालियों का गढ़ माना जाता था। ये भी शिव और शक्ति को मानने वाला संप्रदाय है। आदि शंकराचार्य की जीवनी में पश्चिम बंगाल के कपालियों से आमना सामना होने का भी उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मंगलनाथ स्वामी मंदिर है। ये इतिहास में मौजूद सबसे पुराना शिव मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि करीब 3000 साल पहले 1000 शैवों ने मोक्ष की कामना से इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ तपस्या की थी। वर्तमान में मंदिर का स्ट्रक्चर करीब 20 एकड़ में फैला है। इसे सबसे पुराना मंदिर शिव मंदिर माना जाता है जो अब तक अस्तित्व में बना हुआ है। ज़्यादातर पुराने मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए या वक्त के साथ देखरेख के अभाव में खंडहर बन गए। इसी मंदिर में बेर का एक पेड़ दुनिया का सबसे पुराने पेड़ों में से एक माना जाता है जो कि अभी भी जिंदा है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के अनुसार इस पेड़ की उम्र करीब 3300 साल है। भारत में हजारों वर्ष पुराने सैकड़ों शिवलिंग हैं जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग इसका उदाहरण है। इसके अलावा नदी के तटों, शहरों से दूर दराज के क्षेत्रों में हजारों वर्ष पूर्व बने शिव मंदिर आज भी मौजूद हैं। समय के साथ सामन और शिव पूजा का क्रेज समाज के बीच और बढ़ता जा रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए
और ये भी बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।